वह बस गलती से नदी के गंदे पानी में गिर गया। तभी उसका शरीर अचानक बेकाबू कांपने लगा। अगले ही पल उसके शरीर से काले रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलने लगा। शुरू में उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वह किसी तरह घर पहुंचा तो वह लगातार टॉयलेट में उल्टियां करने लगा और जो कुछ भी बाहर निकल रहा था वह वही गंदा नदी का पानी था जो उसके पेट में चला गया था। तेज ठंड फैल चुकी थी। मोटा कंबल ओढ़ने के बाद भी उसे बहुत ठंड लग रही थी। उसे पता नहीं था कि उसका शरीर अंदर ही अंदर बदल रहा है। तो उसका शरीर अजीब तरह से पूरी तरह ठीक हो चुका था और उसे अपने अंदर जबरदस्त ताकत महसूस हो रही थी। तो वह रोज की तरह काम पर चला गया और एक गोली उसे 18वीं मंजिल से नीचे गिरा देती है। इस ऊंचाई से गिरने पर आम इंसान की मौत तय होती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिक कुछ मिनट जमीन पर बेहोश पड़ा रहा और फिर अचानक उठ बैठा। यह देखकर वह खुद हैरान रह गया, क्योंकि वह इतनी ऊंचाई से गिरा था फिर भी जिंदा था। उसे याद आया कि गैंगस्टर अभी ऊपर ही होंगे, इसलिए वह बिना सोचे समझे घर की तरफ दौड़ पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि वह कई किलोमीटर तक बिना थके दौड़ता रहा और उसकी सांस तक नहीं फूली। लेकिन घर पहुंचते ही उसे सबसे पहले अपने कंधे की गोली की चोट का इलाज करना था। तभी नीचे पड़ोसी बहुत शोर मचाने लगे। यह देखकर जिक को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन एक ही मुक्के में उसने पड़ोसी के दरवाजे में बड़ा छेद कर दिया। यह देखकर पड़ोसी डर के मारे छिप गया। तभी जिक को एहसास हुआ कि उसके शरीर में कुछ असामान्य है। अपनी शंका को पक्का करने के लिए उसने अलमारी को खींचा और हल्का सा धक्का दिया तो भारी भरकम अलमारी हवा में उड़ गई। फिर उसने घर के हीटर को खींचा और आसानी से उखाड़ लिया और हाथ से दबाते ही उसे हारमोनियम की तरह मोड़ दिया। अब साफ हो गया था कि नदी के गंदे पानी में गिरने के बाद उसने एक सुपर पावर हासिल कर ली थी। इसे और परखने के लिए गरीब जिक के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। वह रात के सन्नाटे में नकाब पहनकर एटीएम के पास पहुंचा और मशीन पर ताबड़तोड़ घूंसे बरसाए। फिर थोड़ी ताकत लगाकर उसने भारी एटीएम मशीन को दीवार से उखाड़ लिया और उसे उठाकर घर ले आया। पैसे मिलने के बाद वह तुरंत दुकान गया और ढेर सारी आइसक्रीम खरीदी और फ्रिज को पूरा भर दिया। फिर वह अपने कंधे की चोट पर दवा लगाने वाला था, लेकिन उसे यह देखकर झटका लगा कि उसकी गोली की चोट पहले ही ठीक हो चुकी थी और उसकी मांसपेशियां पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक मुक्के में बैल को भी गिरा सकता है। इसी बीच नीचे से एक औरत की चीख सुनाई दी तो देखा कि कुछ गुंडे नीचे की महिला पड़ोसी को परेशान कर रहे हैं। वह अनदेखा कर नीचे चला गया और सिगरेट जलाकर खुद को संभालने लगा, लेकिन गुंडों का सरगना उसे देखकर भड़क गया और उसने जिक को थप्पड़ मार दिया और वहां से जाने को कहा। फिर वह महिला को जबरदस्ती कमरे में घसीट ले गया। तभी अचानक खिड़की टूटने की आवाज आई और एक आदमी अंदर कूद पड़ा। वह और कोई नहीं बल्कि जिक था। एक मोटा गुंडा आगे बढ़ा और जिक को मारने की कोशिश की, लेकिन यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। अगले ही पल जिक ने 300 किलो के उस मोटे गुंडे को उठाया और सबकी आंखों के सामने उसे दूर फेंक दिया। दूसरा ताकतवर गुंडा आगे बढ़ा ही था कि अगले ही पल कहानी बदल गई।